टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। टीजीटी इंग्लिश तक में जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जाम जो 2025 में होगा उसके लिए जो है शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी और जॉन मिल्टन के साथ साथ ग्रामर के जो प्रोवर्ब्स से लेकर के इडियम्स और फ्रेजेस, सिनोनिम, मेंटानिम्स के जितने भी सिलेबस में दिए गए हैं उन सब पे जो है आपको एक कंप्लीट क्वेश्चंस मिलेंगे जो रिपीट हुए बहुत अधिक और बार बार एग्जाम में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए उन जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है, और साथ ही साथ जो है कौन से प्रश्न बन सकते हैं इनको भी एक कलेक्शन के तौर पे जो है आपको एक बुकलेट जैसे एग्जाम में मिलती है हूबहू उसी तरह आपको जो है टेस्ट कराया जाएगा टीजीटी इंग्लिश तक पे। इसकी पीडीएफ जो है फ्री में आपको मिल जाएगी और उस पीडीएफ को जो है आपको जो है बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दीजिएगा। पूरा इसको देखिएगा ध्यान से, और यहाँ पे जो है लास्ट में आपको आंसर भी जो है मिल जाएगा जैसे ही बुकलेट अपलोड की जाएगी, यानी कि जब आप तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे आंसर भी रहेगा। अभी की वीडियो में जो है एक एक क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। क्वेश्चंस कैसे हैं आप कमेंट में पिन करिएगा, और आपके एग्जाम में कम समय में अधिक मार्क्स अगर गेन करना चाहते हैं तो इस सीरीज को जो है मिस मत करिएगा। और पर डे नहीं तो इसको जो है अल्टरनेट जो है अपलोड होगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि बाकी की जो सीरीजें हैं जैसे कि आपको लिटरेचर लैंग्वेज की वो वीडियो आपको पर डे मिलती रहेंगी। शॉर्ट वीडियो हो या पोस्ट की वीडियो हो उसको ज़रूर आप नोट डाउन करिएगा। तो ये बातें हो गई। तो आज की जो है ये इसमें आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा, इस पेपर को आप सॉल्व करिएगा और 170 मार्क्स का है। तो यहाँ पे टोटल जो है आपको जो है हूबहू एकदम एग्जाम में जैसे होता है ना उसी तरह आपको देखने को मिलेगा। तो टीजीटी इंग्लिश तक पे जो है ये चीज़ें शुरू की गई, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी ताकि उन अपने प्रिपेयर्स को चेक कर सकें कि उनकी तैयारी कितनी है। तो एज इट इज आप एग्जाम हॉल में जैसे बैठते हैं उसी तरह करिएगा पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेस इज कंसीडर्ड अ ट्रेजेडी, यानी कि निम्नलिखित में से शेक्सपियर के किस नाटक को जो है वो ट्रेजेडी माना जाता है, त्रासदी। ऑप्शन है अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स जो है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो आई थी इसके सन के बारे में भी डिस्कस कर लें तो ये आई थी 1595 से 96 के पीरियड में, और 1595 की 96 के पीरियड में जो है वो रिचर्ड सेकंड भी थी। तो इसको याद रखिएगा। द टेम्पेस्ट जो आई थी, टेम्पेस्ट को लेकर के जो है ये 1611 बारे में आई थी। और हेमलेट जो है, हेमलेट जो आई थी इसका भी सन जो है आपको याद, मतलब कभी कभी क्या करते हैं लोगों को सन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए एक एक चीज़ को जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। 1600 से 1601 के पीरियड में हेमलेट थी। ट्वेल्थ नाइट के बारे में जो है आपको पता होगा ट्वेल्थ नाइट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का मतलब जो इम्पॉर्टेंट होगा वही डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा राइट होगा कि जो ट्रेजेडी नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हेमलेट होगा। हेमलेट जो है 1600 से 1601 के पीरियड में जो आई थी, यह जो है त्रासदी जो है माना जाता है, ट्रेजेडी माना जाता है, उसी के पीरियड में ये भी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज बेस्ट कैटेगराइज्ड एज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज बेस्ट कैटेगराइज्ड जो किया जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस को सबसे अच्छी तरह से किया जा सकता है किसके अंतर्गत आएगी मर्चेंट ऑफ वेनिस। सबसे पहले इसका सन जान लीजिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो आई थी काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, इसी ईयर को याद रखिए। 1596 से 97 का ड्यूरेशन था, और इसी पीरियड में आपको जो है 1596 से 97 में देखने को मिली थी कौन सी आई थी, किंग जॉन आई थी, और एक यहाँ पे आई थी लव्स लेबर लास्ट आई थी, इसी पीरियड में आई थी। और एक चीज़ यहाँ पे याद है लव लेबर्स ओन आई थी, और यहाँ पे जो है हिस्ट्री प्ले ट्रेजेडी, तो ये थी प्रॉब्लम प्ले ट्रेजिक कॉमेडी, यानी कि समस्यात्मक नाटक था और एक जो है ट्रेजिक कॉमेडी थी। तो सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे पूरा सीक्वेंस में जो है शेक्सपियर के जितने प्ले हैं, जितनी पोएम्स हैं, हिस्टोरिकल प्ले हैं, कॉमेडी है, सबकी वीडियो एक सीक्वेंस में पड़ी हुई है, तो उसको आप जरूर देख लें ताकि आपको इजी वे में याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज इज अ शेक्सपियरियन रोमांटिक कॉमेडी, यानी कि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी है। तो रोमांटिक कॉमेडी के अंतर्गत आपके पास ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे गेस करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए, सबके ईयर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ में डिस्कस कर ले रहे हैं कि किंग लियर कब आई थी, ओथेलो कब आई थी, ये सब चीज़ों को जो है एक बार मैकबेथ जो आई थी उसी पीरियड में जो है ये दोनों आई थी, यानी कि 1600 से 5 और 1605 से 6 का पीरियड था जब मैकबेथ और किंग लियर दोनों आई थी। उसके बाद जो ओथेलो आई थी और एज यू लाइक इट जो आई थी, ओथेलो का जो पीरियड था वो तो आपको पता होगा 1604-5 में आई थी, और उसके बाद 5-6 में ये दोनों आई थी।
तो ये वर्क किए गए थे। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेक्सपियरियन रोमांटिक कॉमेडी, तो एज यू लाइक इट जो होगा ये राइट ऑप्शन होगा। एज यू लाइक इट का ईयर जो है आपको बताए 1599 से 1600 में आई थी। तो यहाँ सीक्वेंस में आप समझिएगा 1600, उसके बाद आप ओथेलो की तरफ जाएंगे तो ये 1604 से 5 में है, इसके बाद ये 1605 से 6 में ये दोनों आई थी। तो क्लियर हो गया। एज यू लाइक इट जो है ये रोमांटिक क्या थी, कॉमेडी थी, रोमांटिक कॉमेडी थी एज यू लाइक इट। तो एक टीजीटी इंग्लिश तक पे जो है आपको बहुत ही इजी वे में सीखने को मिलेगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम का सीरियसली और टेकल करना चाहते हैं एग्जाम, तो एक एक वीडियो को आप ध्यान से नोट डाउन करिएगा। पेपर में इससे इतर क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इतना ही कहेंगे ताकि आपको जो है जब पेपर आएगा उसके बाद डिस्कस किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज प्रोटागोनिस्ट ऑफ द ट्रेजेडी ओथेलो। जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी ओथेलो थी जिस समय 1604 और 5 में आई थी, जैसा कि ऊपर डिस्कस किए, इसी पीरियड में जो है मेजर फॉर मेजर भी आई थी। इसको भी याद रखिएगा, मेजर फॉर मेजर जो है ये भी 1604 के पीरियड में ही 5 के पीरियड में देखने को मिली। तो अब ये पूछ रहा है कि नायक इसका कौन था, प्रोटागोनिस्ट कौन था इस ट्रेजेडी का, ओथेलो का। ऑप्शन आपके सामने दिया गया, यागो, कैसियो, ओथेलो, डेस्डेमोना। तो ओथेलो नाम जैसे यहाँ पे दिया गया तो यही इसका प्रोटागोनिस्ट था, यानी कि नायक था, इसी के नाम पे पड़ा था ओथेलो। ये याद रखिएगा 1604 से 5 के पीरियड में आई थी जब मेजर ऑफ फॉर मेजर आई थी। अगला क्वेश्चन करेगा टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। होना या न होना यही सवाल है। इज अ फेमस सोलिक्यू डिलीवर्ड बाय विच करेक्टर। किस पात्र के द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध ये एकालाप है, सोलिक्यू है। तो ये पात्र जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो दिया गया था हेमलेट के द्वारा जो है दिया गया था। और हेमलेट का ईयर तो डिस्कस कर ही चुके हैं ऊपर, कब आई थी, जब 12th नाइट आई थी। तो उसका ईयर याद रखिएगा 1600 से 1601 के पीरियड में आई थी, जब 12th नाइट आई थी उसी समय हेमलेट आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि इन विच एरा डिड विलियम शेक्सपियर प्राइमरली राइट हिज प्लेस। यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर ने मुख्य रूप से जो है किस एरा, एरा मतलब होता है किस युग में जो है अपने नाटक लिखे थे। तो वो उनका युग जो था वो था द रिस्टोरेशंस पीरियड में लिखे थे, कि एलिजाबेथन में लिखे थे, रोमांटिक में लिखे थे, कि विक्टोरियन एरा में लिखे थे। इसमें आपको गेस करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो एलिजाबेथन एरा में जो है शेक्सपियर ने जो है अपने सारे जो है नाटक को लिखे थे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए टिक लगा के डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद डिस्कस जो हर वीडियो में की जाता है वहाँ पे आप देख लेंगे तो सब में डिस्कस किया गया है। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर फेमस थिएटर। अब शेक्सपियर के फेमस थिएटर का नाम सभी को पता है कि वो द ग्लोब थिएटर था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन का है शेक्सपियर वाज बॉर्न इन विच टाउन। अब यहाँ पे पूछा गया शेक्सपियर का जन्म जो है किस शहर में हुआ था। ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होगा, लेकिन याद यहाँ पे करिएगा इसकी स्पेलिंग को। यहाँ पे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन है, तो यहाँ पे ये गलती मत करिएगा। तो राइट ऑप्शन जो सी हो जाएगा। इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। यह पूर्व है और जूलियट क्या है, सन है। तो इसका एक उदाहरण जो है इज एन एग्जाम्पल आप, ये किसका एग्जाम्पल है, यानी कि यहाँ पे मेटाफर है कि सिमली है। ऑप्शन ये है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये मेटाफर होगा। तो राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों जगह जो हो गया है तो सी वाला ऑप्शन जो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि शेक्सपियर ऑफन यूज्ड अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर इन हिज प्ले। यानी कि शेक्सपियर जो अक्सर जो है अपने नाटकों में जो होता अनराइम्ड यानी कि बिना तुकबंदी वाले आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते थे। तो इसे जो है इन हिज प्लेज विच इज आल्सो नोन एज, इस प्ले को जिसे किस रूप में भी जाना जाता है तो वो होता है जो है जाना जाता है जिसे रिक्त छंद यानी कि ब्लैंक वर्स के रूप में। अगला है शेक्सपियरियन सोनेट टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टेन एंड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है शेक्सपियर के सोनेट में आमतौर पे कितने होते हैं, 3 क्वार्टेन होते हैं और एक क्या होता है, तो ये क्या होता है, कपलेट होता है। नेक्स्ट करेंगे शेक्सपियर्स कंप्लीट वर्क आर ऑफन कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड इन व्हाट इज नोन इज द। यानी कि शेक्सपियर का जो कंप्लीट वर्क है, संपूर्ण कार्यों को जो है ऑफन कलेक्टेड एंड अक्सर एकत्रित किया जाता है, पब्लिश्ड इन व्हाट इज नोन एज द, और प्रकाशित किया जाता है जिसे किस रूप में जाना जाता है। तो उसे हम जानते हैं किसमें, फर्स्ट एडिशन के तौर पे कि फर्स्ट फोलियो के तौर पे। बाकी ये दोनों तो नहीं होंगे, तो उसे हम जानते हैं फर्स्ट फोलियो को। अब कमेंट में आप बताइएगा फर्स्ट फोलियो का ईयर किस ईयर में था। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि हु इज कंसिडर्ड टू बी शेक्सपियर्स वाइफ। यानी कि शेक्सपियर की पत्नी जो है वो किसे माना जाता है। तो शेक्सपियर की पत्नी जो माना जाता है वो एनी हैथवे को। राइट ऑप्शन बी होगा। और ये शादी कब हुई थी, किस वर्ष में, 1582 में हुई थी। विच ऑफ शेक्सपियर प्ले टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ टू स्टार क्रॉस्ड लवर्स। यानी कि जो दो दुखी प्रेमियों की दुखद कहानी बताई गई है वो शेक्सपियर के किस प्ले में बताई गई है। तो वो बताई गई वो प्ले अगर आपको याद हो तो बताइए कमेंट में, वैसे आपको यहाँ तो बताया ही जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन पढ़ते समय ये माइंड में आपके क्लिक हो जाना चाहिए कि राइट ऑप्शन क्या है। तो अब तक आप समझ गए होंगे राइट ऑप्शन कौन होगा, रोमियो और जूलियट। और रोमियो और जूलियट का ईयर भी आपको बताएं तो ये आई थी 1594 से 95 के पीरियड में आई थी रोमियो और जूलियट। उसी समय दो जेंटलमैन वरोना भी आई थी, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी ओथेलो का, किंग लियर का, जूलियस सीजर का ये डेट जो है आपको बता दी गई है ऊपर की तरफ। इसलिए जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर। कौन सी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी नहीं है? तो वो अ मिडसमर नाइट ड्रीम जो है, ये जो है ट्रेजेडी नहीं है। मिडसमर नाइट ड्रीम जो है ये ट्रेजेडी नहीं है। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में क्या है? यह एक जो है क्या है, कॉमेडी है। तो ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है ट्रेजेडी नहीं है। बाकी हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो जो है ये सारी इनकी क्या है, ट्रेजेडी है। तो मिडसमर नाइट्स यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा, ईयर आपको ऊपर बताया गया जब रिचर्ड सेकंड आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द थिएटर मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। ये सभी को पता होगा कि जो है शेक्सपियर से जुड़े थे सबसे प्रसिद्ध जो थिएटर था उसका नाम क्या था? तो वो था द ग्लोब। यानी कि शेक्सपियर के द्वारा जो है लॉर्ड चेम्बरलैन में इनके सहस्वामी के साथ जो है ये ग्लोब थिएटर का निर्माण जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्हाट इज द वाइडली एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ विलियम शेक्सपियर बर्थ। तो इनकी बर्थ का जो है 1564, राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बपतिस्मा अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 26 अप्रैल को होता है बपतिस्मा 1564 में। 23 अप्रैल को इनकी बर्थ को हुआ, 3 दिन के बाद जो है बपतिस्मा होने का वो था। तो इनके जन्म जो मनाया जाता है वो 23 अप्रैल को। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेड ईयर ऑफ विलियम शेक्सपियर्स बर्थ वाइडली, यानी कि शेक्सपियर के जन्म का जो वर्ष है वो तो 1564 है। बपतिस्मा यदि पूछेगा तो 26 अप्रैल, 23 मत करिएगा। अगला कह रहा है कि हु डज हेलेना चूज टू मैरी। हेलेना ने किससे विवाह करने के लिए चुना था? तो वो बर्ट्राम से जो है विवाह करने के लिए हेलेना ने चुना था। हेलेना करेक्टर किस में है आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु इज हेलेना इन आल्स वेल दैट एंड्स। अब यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा कि आल्स वेल दैट एंड्स में जो है हेलेना करेक्टर है देखने को मिलता है। तो हेलेना है कौन, इसका डिस्कस यहाँ पे कर लें। तो ये जो है द आर्फन डॉटर ऑफ ए फिजिशियन, यानी कि एक चिकित्सक की क्या थी, ये आर्फन डॉटर थी, अनाथ बेटी थी। नेक्स्ट कि हाउ डज हेलेना मैनेज टू फुलफिल बर्ट्राम्स कंडीशंस, यानी कि हेलेना ने जो बर्ट्राम की शर्तों को जो है कैसे फुलफिल किया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे जो है ऑर्केस्ट्रा से बिट ट्रिक विद डायनास हेल्प, यानी कि जो है यहाँ पे डायना मदद से जो है बिट ट्रिक की योजना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्हाट इज द काउंटेस ऑफ रोजेलिन रिलेशनशिप टू हेलेना। काउंटेस ऑफ रोजेलिन का हेलेना से क्या रिश्ता था? तो रिश्ता जो था, सी इज हेलेनाज गार्जियन एंड ट्रीट्स हर विथ काइंडनेस। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हेलेना की संरक्षक और उसके साथ किस तरह काइंडनेस के तहत जो है पेश आती, दयालुता से पेश आती है। क्वेश्चन नंबर 22 का रखो व्हाट इज सेंट्रल थीम एक्सप्लोर्ड इन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल में खोजा गया सेंट्रल थीम क्या, केंद्रीय विषय क्या है? तो इसकी जो सब्जेक्ट है वो है द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव, सोशल मोबिलिटी एंड द नेचर ऑफ ए गुड एंडिंग। यानी कि जो प्रेम की जटिलताएं हैं, कम्प्लेक्सिटी ऑफ लव है, और सोशल मोबिलिटी है यानी कि सामाजिक गतिशीलता है, और द नेचर ऑफ अ गुड एंडिंग, और एक अच्छे अंत की जो नेचर है, प्रकृति है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द फाइनल सीन हाउ इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेलेना एंड बर्ट्राम रिजॉल्व्ड, यानी कि हेलेना और बर्ट्राम के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका जो समाधान होता है, जो लास्ट सीन होती है, फाइनल सीन जो होती है उसमें कैसे होता है? तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो है आपका जो राइट हो जाएगा वो तो कंडीशन लीड्स टू एक्सेप्टेड, सी वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा। हेलेना फुलफिल्ड अ बर्ट्राम्स कंडीशन लीड्स टू हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ हर, उसकी जो शर्तें थी उसको पूरा करने को स्वीकार कर लेती है। हु इज रोजालिंड डिस्गाइज्ड एज इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो है रोजालिंड किसका भेष धारण करती है? अब रोजालिंड के बारे में बताइएगा किस प्ले में है? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा गेनी मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन करके हु फॉल्स इन लव विद रोजालिंड इन हर मेल डिस्गाइज, यानी कि जो पुरुष था वो भेष में रोजालिंड से कौन प्यार करता है? तो पुरुष भेष में जो रोजालिंड से प्यार कौन करता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा सिलिवियस, सी वाला। व्हाट इज द नेम ऑफ द विटी क्लाउन इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में मजाकिया जोकर का नाम पूछ रहा। विटी क्लाउन, मजाकिया जोकर का नाम क्या था? तो उसका नाम था टच स्टोन, राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डज ऑरलैंडो डू टू डिक्लेयर हिज लव इन द फॉरेस्ट। ऑरलैंडो जंगल में अपने प्यार का इजहार करने के लिए जो वो करता क्या है? तो करता क्या है, कुछ नहीं करता है। कैप्स पोएम्स ऑन ट्रीज, पेड़ों पर जो है कविताओं को क्या करता है, उकेरता है।
क्वेश्चन नंबर जो है 28 करेक्ट, व्हाट इवेंट ब्रिंग अबाउट द फाइनल रिसोल्यूशंस एंड मल्टीपल मैरिजेस एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी कि नाटक का जो अंत होता है, एंड ऑफ द प्ले होता है, तो उसमें कौन सी जो ऐसी जो है घटना जो होती है, जो अंतिम जो करेक्ट फाइनल रिसोल्यूशंस अंतिम संकल्प एंड मल्टीपल मैरिज और कई विवाहों को क्या करती है, वो जन्म देती है। नाटक के अंत में कौन सी ऐसी घटना होती है, तो वो घटना क्या होती है, द अराइवल ऑफ हाइमन द गॉड ऑफ मैरिज, विवाह के देवता हाइमन का क्या होता है, वहां पे आगमन होता है। 29 कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल थीम एक्सप्लोर्ड इन एज यू लाइक इट में जो है केंद्रीय विषय क्या है, तो एज यू लाइक इट में जो है वो है द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कोर्टली लाइफ एंड पेस्टोरल लाइफ, यानी कि जो दरबारी जीवन और पेस्टोरल लाइफ मतलब देहाती जीवन के बीच का जो डिफरेंट है, उसी चीज को जो है कॉन्ट्रास्ट यानी कि अंतर जो है, उसी को जो है एज यू लाइक इट का जो है सेंट्रल थीम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर द ट्विन ब्रदर्स हु वेर सेपरेटेड इन इन्फेंसी, यानी कि कौन से पात्रों की जोड़ी जो है जुड़वा भाई, ट्विन ब्रदर्स जो बचपन में ही क्या होते हैं, हु वेर सेपरेटेड इन फैंसी, जो बचपन में ही अलग हो गए थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूस एंड एंटीफोलस ऑफ इफिसियस, को जो है यहाँ पे दोनों से राइट ऑप्शन हो जाएगा सिराक्यूस का एंटीफोलस और इफिसियस का एंटीफोलस। नेक्स्ट 31 की हु आर द ट्विन सर्वेंट्स हु आर आल्सो सेपरेटेड, यानी कि पूछ रहा है कि वो जुड़वा नौकर कौन है जो अलग हो गए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो रोमियो ऑफ सिराक्यूस एंड रोमियो ऑफ इफेसस, यानी कि जो है ये दोनों जो है रोमियो सिराक्यूस का और वहां का। हु इज एड्रीना अनमैरिड सिस्टर, एड्रीना की अविवाहित बहन कौन है, तो उसका है राइट ऑप्शन लुसियाना। आप प्ले पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो प्ले पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं सारे प्ले का वो आपको मिल जाएगा। सारे राइटर की बात कर रहा हूँ, बस ये है कि आप पूरा सीरियसली जो है कंटिन्यू स्टडी करिएगा चैनल के साथ जुड़ के, तो इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। और नोट डाउन करते चलिए, बाकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। हु मिस्टेकली यहाँ पे रिसीव द गोल्ड चेन इंटेंडेड फॉर एंटीफोलस ऑफ इफेसस, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफेसस के एंटीफोलस के लिए जो सोने की चेन जो बनाई गई थी ना, सोने की चेन गलती से जो किसे मिल जाती है, तो वो मिल जाती है सिराक्यूस को। सिराक्यूस कौन, सिराक्यूस का जो एंटीफोलस रहता है उसे। 34 करेक्ट, व्हाट डज एड्रीना एंड हर सर्वेंट डू व्हेन एंटीफोलस ऑफ इफिसस इज लॉक्ड आउट ऑफ हिज हाउस, जब इफिसस का एंटीफोलस अपने घर से बाहर, यानी कि एड्रीना एंड हर सर्वेंट जब घर से बाहर निकल जाता है, तो एड्रीना और उसका जो नौकर होता है क्या करते हैं, कह रहा ना, व्हाट डज एड्रीना एंड हर सर्वेंट डू व्हेन एंटीफोलस ऑफ इफिसस इज लॉक्ड आउट ऑफ हिज हाउस, जब ये दोनों घर से बाहर जाते हैं तो ये क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे हैव हिम डिक्लेयर्ड मैड एंड बाउंड, वे उसे पागल और क्या करते, बाउंड बधुआ घोषित कर देते। 35 कह रहा है कि हाउ इज द कंफ्यूजन एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी फाइनली रिजॉल्व्ड, यानी कि भ्रम और गलत पहचान का अंत जो है वो कैसे होता है, कहाँ पे, इस वाले प्ले में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एमिलिया, और उसके बाद जो एबेसिस रिवील्स हर आइडेंटिटी एंड द हिस्ट्री ऑफ द ट्विंस, यानी कि जो एमिलिया और मर्टिस अपनी पहचान और जुड़वा बच्चों के इतिहास का क्या करती है, यहाँ पे खुलासा करती है। तो ये राइट हो जाएगा। द प्ले इज प्राइमरली सेट इन विच सिटी, नाटक मुख्य रूप से किस शहर में सेट होता है, तो ये शहर का नाम था एफिसस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द कॉमेडी ऑफ इरर, कॉमेडी ऑफ इरर का टोन क्या है, तो यहाँ पे कॉमेडी ऑफ इरर का जो स्वर क्या है, तो वो है फेयर एंड लाइटर, यानी कि प्रहसन है एक हल्का फुल्का। अगला कह रहा है कि हु आर द थ्री लॉर्ड्स हु अकंपनी द किंग ऑफ नॉर्वे इन टेकिंग द इनिशियल वाव, यानी कि ये पूछ रहा है कि वो तीन जो थे लॉर्ड कौन है जो नेवरे के राजा के साथ जो है कंपनी ऑफ द किंग टेकिंग द इनिशियल वाव शपथ लेने में शामिल होते हैं। तो उन राजाओं का नाम जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, बेरोन थे और लांगविले थे और ड्यूमेन थे, तीन राजा थे। 39 कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल वाव द किंग ऑफ, यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछ रहा नवेरे से कि जो है हिज कंपनी मेक एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, नाटक की शुरुआत जब होती है तो नवेरे और राजा कंपनी जो बनती है उनके साथियों की तो मुख्य प्रतिज्ञा की थी, वो क्या प्रतिज्ञा किए थे ऑप्शन में आपको बताना है। तो प्रतिज्ञा उनकी ये थी कि टू डेडिकेट देमसेल्फ टू 3 इयर्स ऑफ रिग्रियस स्टडी अब्सटेनिंग फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर, यानी कि सांसारिक सुखों से दूर रहकर ये लोग क्या करेंगे 3 साल तक जो है कठोर अध्ययन के लिए खुद को क्या करेंगे समर्पित कर देंगे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करके विच करेक्टर इनिशियली वॉइसेस स्केप्टिज्म अबाउट द फेसिबिलिटी एंड विजडम ऑफ द किंग्स स्ट्रिक्ट वाव, कौन सा पात्र जो होता है यहाँ पे बताना, विच करेक्टर जो होता है राजा की जो है यहाँ पे जो है कठिन
यानी कि स्ट्रिक्ट वाव का कठोर प्रतिज्ञा, और उसके बाद जो फेसिबिलिटी होती है, व्यवहार जो होता है, विजडम बुद्धिमत्ता के बारे में संदेह व्यक्त करता है। तो यहाँ पे बेरोन जो रहता है वो संदेह व्यक्त करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ द न्यूज व्हाट डज द प्रिंसेस रिक्वायर द मेन टू डू बिफोर शी विल कंसीडर देयर प्रपोजल ऑफ मैरिज प्रपोजल्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ द न्यूज यानी समाचार के परिणाम स्वरूप से व्हाट डज द प्रिंसेस रिक्वायर द मेन टू डू बिफोर शी विल, यानी कि राजकुमारी को विवाह के उनके प्रस्तावों पर जो है विचार करने से पहले यहाँ पे कहा जाता है ना प्रपोजल को कि पुरुषों से क्या करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा दे मस्ट स्पेंड ईयर अपार्ट ईच परस्यूइंग अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि उन्हें क्या करना था, एक वर्ष अलग रहना होगा और प्रत्येक को जो है एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें टीजीटी पीजीटी दोनों एस्पिरेंट्स को जो है क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड हैं, दोनों मिक्स करके क्वेश्चन दिए गए कि स्टैंडर्ड और इजी वे में। और इस प्रकार के क्वेश्चन से जब सामना होता है तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है और आउट कंपटीशन के बाहर हो जाते हैं। इसलिए इजी लैंग्वेज में आपको टीजीटी इंग्लिश तक पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। बस आप चैनल के साथ जुड़कर रोज नोट डाउन करिएगा। पर डे चैनल पे जो भी चीज़ें पढ़ रही हैं उसको देखना मिस मत करिएगा। नई तैयारी है बिल्कुल जीरो, अगर अभी भी हैं तो भी अगर आप कंटिन्यू चैनल पे फॉलो कर लेंगे सारी वीडियो तो आपको यकीन हो जाएगा जब आप एग्जाम देखेंगे कितना आपका क्वेश्चंस जो फंसा है। इस पूरे चैनल पे जितने चैनल के क्वेश्चन 60 सब पड़े हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच करेक्टर इज ए क्यूरेट क्लर्गी मैन, यानी कि क्यूरेट जो पूछ रहा है यानी कि पादरी जो है कौन सा पात्र है, तो वो पात्र है सर जो है नाथनियल। 43 कह रहा है व्हाट इज की थीम एक्सप्लोर्ड इन लव्स लेवर लास्ट में जो है खोजा गया एक प्रमुख विषय क्या है। तो लव लेवर लास्ट में जो था वो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियल एंड द रियल पर्टिकुलरली इन लव एंड लैंग्वेज, यानी कि आदर्श के बीच में और वास्तविकता के बीच में विशेष रूप से जो प्रेम था और भाषा में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट देखा गया। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा लव्स लेवर लास्ट में। क्वेश्चन 44 का रहेगा वेयर इज द प्राइमरी सिटिंग ऑफ मेजर फॉर मेजर, यानी कि मेजर फॉर मेजर की जो सिटिंग थी कहाँ पे थी, वो थी वियना में। ऑप्शन सी। स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है वियना की स्पेलिंग क्या होगी। 45 देखते हैं व्हाट क्राइम हैज क्लाउडियो कमिटेड दैट लीड्स टू हिज अरेस्ट, क्लाउडियो ने कौन सा जो अपराध किया था जिसके कारण उसे क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। तो वो क्या कहता है प्रोनिकेशंस प्रीमेरिटल सेक्सुअल रिलेशंस, यानी कि व्यभिचार यानी कि विवाह के पूर्व वो क्या कर लिया था, संबंध जो बनाया था उसके लिए जो है राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 करेक्ट व्हाट इज इसाबेला प्रिपेयरिंग टू बिकम व्हेन द प्ले ओपन्स। 46 में ये कहा जा रहा है कि नाटक शुरू होने पर इसाबेला जो होती है तो क्या बनने की तैयारी कर रही, तो वो एक नन बनने की तैयारी कर रही। ऑप्शन सी राइट होगा। हु प्रोपोज द बेड ट्रिक टू इसाबेला, इसाबेला को बिस्तर की चाल का प्रस्ताव कौन देता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा द ड्यूक डिस्गाइज्ड एज ए फेयर लोडोविक, यहाँ पे जो है फ्रायर लोडोविक जो ड्यूक होते हैं उसी के भेष में होते हैं। अगला है कि हु इज जो है मारियाना, मारियाना कौन है, तो मारियाना जो है वो जो एंजेलो जो है, मारियाना जो है किसकी बहन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो मारियाना जो है वो एंजेलो की रिजेक्टेड फेंसी, यानी कि फैंसी मतलब मंगेतर है, एंजेलो की अस्वीकृत रिजेक्टेड जो है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पूछा जा रहा है कि लूसियो रोल इन द प्ले, नाटक में लूसियो की भूमिका क्या है, तो लूसियो की भूमिका अ फ्रेंड टू क्लाडियो एंड कमेंटेटर ऑन द इवेंट्स, यानी कि यहाँ पे क्लाडियो का एक दोस्त है और जो इवेंट्स होता है उस पर एक टिप्पणी कर रहा था। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और मेजर फॉर मेजर इज ऑप्शन कैटेगराइज्ड ऐसे, तो मेजर फॉर मेजर को जो कैटेगराइज्ड किया जाता है किसके रूप में, प्रॉब्लम प्ले के तौर पे और ट्रेजिक कॉमेडी, या तो ट्रेजिक कॉमेडी ऑप्शन में देगा या प्रॉब्लम प्ले देगा। तो मेजर फॉर मेजर को जो है इसमें कैटेगराइज्ड जो है किया जाता है। तो आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक पे, बाकी ये आंसर नीचे दिए गए 50, यहाँ पे आप जो है आंसर भी आपको मिल जाएगा पूरी बुकलेट में। इस बुकलेट को जिस किसी को चाहिए सारे लोग जो है कमेंट में जितने लोगों का आएगा मैसेज उतने लोगों को जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग जो है कमेंट में अपने क्वेश्चंस पिन करिएगा, बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए उसको भी आंसर दीजिएगा, साथ ही साथ जो है अपने जितने भी हैं उनको भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब तक आपने बहुत पढ़ा होगा इंग्लिश, लेकिन एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, यानी कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन कितना भी डीप पूछेगा आपका वो गलत नहीं होगा। आपको एक बार फिर बता दें कि आपको रिसर्चर नहीं बनना है, सिर्फ आपका एम होना चाहिए कंपटीशन की 125 क्वेश्चंस में आपका स्कोर 100 प्लस होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश के जितने भी एस्पिरेंट हैं, अगर अभी तक आप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टीजीटी इंग्लिश तक को ज्वाइन कर लें। ग्रामर का एक एक जो सिलेबस में दिया गया उसको, लिटरेचर के जितने राइटर हैं उनकी वर्क जो है इंपॉर्टेंट सब बताया जाएगा।